मित्तल परिवार में निहार की श्रद्धांजलि सभा की तैयारी हो रही थी। दूसरी ओर निहार मजदूरों को बचाते बचाते खुद सुरंग में फंस गया। यह खबर सुनते ही रूही का दिल धड़क उठा। वह दौड़ती हुई वहां पहुंची और अंदर जाने लगी, लेकिन पुलिस ने उसे रोक दिया। तुम्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं है, जान का खतरा है। रूही की आंखों से आंसू बहने लगे। दिल में बेचैनी और बढ़ गई। रेस्क्यू टीम एक एक करके मजदूरों को बाहर निकालने लगी। आखिरकार निहार को भी बाहर निकाला गया। रूही तुरंत एम्बुलेंस वालों से पूछने लगी, निहार ठीक है ना? उन्होंने जवाब दिया, सबको सरकारी अस्पताल ले जाया जा रहा है, वहां जाकर पता चलेगा। यह सुनकर रूही की चिंता और गहरी हो गई और वह तुरंत अस्पताल की ओर निकल पड़ी। उधर निहार के पापा रतन को भी खबर मिल चुकी थी कि जिस सुरंग में निहार काम कर रहा था वह टूट गई है और उसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया है। यह सुनकर रतन के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसे हो सकता है, मेरा बेटा? वे तुरंत घबराए हुए अस्पताल की ओर भाग पड़े। घर में जब दादी और बाकी सबने देखा कि रतन रोते हुए निहार का नाम लेकर घर से भागे हैं तो सभी के होश उड़ गए। अस्पताल में पहुंचकर रूही ने निहार के बारे में पूछा। एक नर्स ने धीमी आवाज में कहा, निहार मुर्दा घर में है। ये सुनते ही रूही के होश उड़ गए। उसके कदम लड़खड़ा गए और वह जमीन पर गिर गई। इतने में निहार के पापा भी अस्पताल पहुंच गए। रूही की हालत देख वे और घबरा गए। उन्होंने उसे संभालकर कुर्सी पर बिठाया और पूछा, बेटी बताओ निहार कहाँ है, कैसा है? रूही चुप रही। उसकी खामोशी ने रतन के डर को और बढ़ा दिया। वे तुरंत नर्स के पास पहुंचे और गुस्से में बोले, मेरे बेटे निहार का क्या हाल है? नर्स ने सिर झुकाकर कहा, निहार मुर्दा घर में है। यह सुनकर रतन पर पहाड़ टूट पड़ा। वे हांफते हुए मुर्दा घर की ओर दौड़े। अंदर जाकर बेटे को उस हालत में देखा तो चीख निकल गई। वे जमीन पर गिर पड़े और झाड़-झाड़ रोने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने खुद को संभाला और वापस रूही के पास जाकर कहा, बेटी घर चलो। लेकिन रूही खामोश बैठी रही, कोई जवाब न दिया। रतन अकेले घर लौटे ताकि सबको सच्चाई बता सकें। घर पहुंचते ही दादी ने घबराकर पूछा, निहार ठीक तो है ना? रतन गुस्से और गम में कांपते हुए बोले, तुम्हारी नफरत ने, तुम्हारी आग ने मेरा बेटा छीन लिया। निहार अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनते ही घर में मातम छा गया। सुमेर रोते हुए बोला, पापा आप क्या कह रहे हैं? निहार कहाँ गया? रतन ने भारी दिल से पूरा हादसा सुना दिया। सभी लोग गहरे सदमे में चले गए। सोनी खुद को कोसने लगी। निहार ने हमेशा मुझे माँ माना, मगर मैं माँ का फर्ज न निभा पाई। मैंने ही निहार और सुमेर में फर्क किया। जोही भी टूट चुकी थी, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। वह तुरंत अस्पताल पहुंची। वहां उसने रूही को संभाला और कहा, क्या तुम निहार से मिली थी? रूही ने आंसू भरी आंखों से सिर हिलाया। नहीं। जोही ने मजबूत आवाज में कहा, तो फिर कैसे मान लिया कि वो नहीं रहा? निहार तुम्हें यूं बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकता। ये सुनकर रूही के दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। वह जोही के साथ निहार के पास गई। उसने निहार के सीने पर सिर रखा तो अचानक चौंक गई। ये धड़कन, ये तो अभी भी चल रही है। रूही ने फौरन डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जांच की और इलाज शुरू कर दिया। कई घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, अब चिंता मत करो, निहार खतरे से बाहर है।